नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आज फ्राइडे है और फ्राइडेज को मैं रिव्यू करता हूं आप लोगों के लिए एक म्यूचुअल फंड को। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डीएसपी के टैक्स सेवर फंड को। जी हाँ, ये एक टैक्स सेविंग कैटेगरी का फंड है, ईएलएसएस फंड है। आज हम जानेंगे कि ये फंड कैसा है, कैसे रिटर्न्स दिए हैं इसने और ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है द प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सीक to generate medium to long term capital appreciation from a diversified portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of corporates and to enable investors avail of a deduction from total income as permitted under the Income Tax Act 1961 from time to time. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. यानी कि ये जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड फंड है और ये टैक्स सेविंग के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि ये एक टैक्स सेवर फंड है। फंड की बेसिक डिटेल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि फंड के जो मैनेजर हैं वो दो फंड मैनेजर हैं फंड के अंदर। एक है मिस्टर रोहित सिंघानिया जी जो कि इसको 16 जुलाई 2015 से मैनेज कर रहे हैं। चरणजीत सिंह जी ने इसको अभी मैनेज करना शुरू करा है इसी साल जनवरी से। ये ईएलएसएस कैटेगरी का है, इसका ओपन एंडेड टाइप है यानी कि पैसा 36 महीने का लॉक इन पूरा होने के बाद कभी भी निकाला जा सकता है और कभी भी पैसे आप इस फंड में नया पैसा लगा सकते हैं। ये 18 जनवरी 2007 में लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसका जो रिटर्न है वो सिंस लॉन्च 14.85% का रहा है। असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 8,747 करोड़। इसकी जो रेगुलर ग्रोथ प्लान की एनएवी है वो 74.28 रुपीज है और डायरेक्ट ग्रोथ की एनएवी है 79.43। अब बात करते हैं फंड के मार्केट कैपिटलाइजेशन की। एज ऑफ 30 जून 2021 लार्ज कैप 68% है फंड के अंदर, स्मॉल कैप 11%, मिड कैप 21% है फंड के अंदर। टॉप 10 सेक्टर्स में अगर आप देखें तो बैंक्स में सबसे ज्यादा ओवरवेट है फंड, लेकिन टॉप 3 सेक्टर्स जो है 47.05% यानी कि फंड जो है वेल डाइवर्सिफाइड है। टॉप 3 सेक्टर जो है 50% के ऊपर अगर होते हैं तो फंड थोड़ा कंसंट्रेटेड कहलाता है। फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में ही माना जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट और क्रॉम्पटन ग्रीव्स टॉप 10 होल्डिंग में है। टॉप 10 होल्डिंग भी 47.07% है यानी कि फंड डाइवर्सिफाइड और टोटल स्टॉक होल्डिंग जो फंड की है वो 58 स्टॉक्स हैं टोटल इस फंड के अंदर। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स की बात कर लेता हूँ इसके जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ। तो अगर आप देखें सन 2007 से लेके अभी तक यानी 13 साल में फंड ने केवल 3 बार ही गिरावट दर्ज करी है, एक 2008 में, 2011 में और 2018 में। लेकिन कुछ फंड्स आपको ऐसे भी दिखाई पड़ेंगे जिन्होंने 4 बार इन 13 साल में गिरावट दिखाई है, जैसे कि एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड हो गया, कोटक का टैक्स सेवर है, निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड है। फंड ने लगभग हर ही साल अच्छा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इस साल 2021 की बात करूं तो 25.07% का रिटर्न है अभी तक। 2020 में 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया था फंड ने। एसआईपी परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर किसी ने 1 अगस्त 2011 में एसआईपी शुरू करी थी 5,000 रुपये महीने की और उसने अभी 9 जुलाई तक चलाई तो उसके टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6 लाख रुपए का यानी कि 120 महीने का टोटल टेन्योर हो गया। 6 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आज की डेट में वो है 15,28,552 रुपए। 17.99% का जो है उसका एनुअलाइज रिटर्न बना है। अगर आप यहाँ पे नीचे जो ग्रीन लाइन है उसको आप देखें तो फंड ने बहुत कम समय में ही आपको आपके निवेश के ऊपर रिटर्न बनाकर देना शुरू कर दिया था। मैं एसआईपी का कंपैरिजन कर रहा हूँ इसके कंपटीटर्स के साथ। तो इसका जो अगर टॉप पे बात करूँ तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, उसके बाद डीएसपी टैक्स सेवर फंड आता है। बाकी सारे फंड जो कि पुराने हैं
सब नीचे हैं इस फंड की कैटेगरी में। अगर देखें सबसे बॉटम पे एचडीएफसी टैक्स सेवर है, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर है और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। टॉप 3 में एक्सिस लॉन्ग टर्म है, डीएसपी है और आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज फंड है। इसका हम तुलना करेंगे इसके बेंचमार्क के साथ और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ S&P BSE 500 की, तो 10 साल में जो रिटर्न बना वो 12.9% का बना, जबकि फंड ने रिटर्न दिया 15.89% का, यानी लगभग 3% का अल्फा जनरेट करके दिया है। 7 साल में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 13.39% का और फंड ने दिया है 15.79%। 5 साल में बेंचमार्क का रिटर्न है 15%, फंड ने दिया है 16% का। 3 साल में बेंचमार्क 15% और फंड ने दिया 18.59%। 1 साल में 56% का और फंड ने दिया है 61। यानी कि कंसिस्टेंट बेसिस पे फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है, चाहे वो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट बेसिस पे फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बाकी सारे जो कंपटीटर्स हैं उनके भी रिटर्न्स मैंने प्रदर्शित करे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। बॉटम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एचडीएफसी टैक्स सेवर है और निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड है, जिन्होंने अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाए। इस फंड के जो 3 वर्स्ट ड्रॉ डाउन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ अच्छी बातें करना ही जरूरी नहीं है। फंड ने कब कब नुकसान दिया और कितना समय लगा उसको वापस रिकवर करने में, वो भी आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। तो 3 वर्स्ट ड्रॉ डाउन जो है वो, इसका पहला ड्रॉ डाउन जो था, सबसे बड़ा रिटर्न जहाँ पे लॉस हुआ था वो 65% का लगभग लॉस हुआ था। ये 4 जनवरी 2008 में शुरू हुआ था गिरना और 9 मार्च 2009 तक ये गिरा था, जब इसकी एनएवी जो थी 19 रुपए 75 पैसे से 6.89 रुपीज तक आ गई थी और इसको लगभग 1240 दिन लगे थे वापस रिकवर करने के लिए। और इसका जो रिकवरी डेट थी वो थी 9 दिसंबर 2013, यानी कि 19 रुपए 75 पैसे की एनएवी पर आने के लिए इसको वापस 1240 दिन लगे और ये 9 दिसंबर 2013 को रिकवर हो पाया। दूसरा ड्रॉ डाउन जो था वो था 24 जनवरी 2020 से लेके 23 मार्च 2020 तक का। इस दौरान फंड को 37.25% का लॉस हुआ। इसकी एनएवी टूट के 53 रुपीज थे 33.28 तक आई थी और इसको 166 दिन लगे थे रिकवर करने में और रिकवरी डेट जो है इसकी है वो है 10 नवंबर 2020। तीसरा बड़ा ड्रॉ डाउन जो था वो था 10 नवंबर 2010 से लेके 20 दिसंबर 2011 के बीच का, जहां पे फंड 31.94% का लॉस हुआ था। फंड में 19.55 रुपीज की एनएवी से 13.31 तक एनएवी टूटी थी और इसको लगभग 488 दिन लगे थे रिकवर करने में और इसकी रिकवरी जो थी वो 1 नवंबर 2013 में हो पाई थी। अब बात करते हैं फंड के स्टैटिस्टिकल मेजर्स की, बहुत जरूरी होता है इनको भी ध्यान में रखना। तो फंड का जो मेन रिटर्न है वो है 20.02%, जबकि बेंचमार्क का मेन रिटर्न है वो 17.03% है और डेविएशन फंड का जो है वो 23.27% और बेंचमार्क का डेविएशन है 22.78%। यानी फंड जो है बेंचमार्क की तुलना में ज्यादा डेविएट करता है, लेकिन फंड का मेन रिटर्न भी हायर साइड पे, यानी कि फंड जो है वो कंपनसेट भी कर रहा है अगर वो ज्यादा रिस्क ले रहा है तो। फंड का रिस्क एडजस्टेड रेशियो जो है वो शार्प रेशियो वो 0.68% है और बेंचमार्क का है 0.56, यानी कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फंड ने बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। फंड का बेटा भी माइन्यूटली हाई है इन कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क। फंड में मिनिमम निवेश 500 रुपए से शुरू किया जा सकता है। एडिशनल अगर आप कुछ डालना चाहें तो इन मल्टीपल्स ऑफ 500 आप डाल सकते हैं। एसआईपी अमाउंट जो है वो भी 500 रुपए है मिनिमम और अगर कभी आप पैसा निकालना चाहें तो भी आपको कम से कम 500 रुपए निकालने होंगे और ज्यादा आप कितने भी निकाल सकते हैं जितने आपके पास उस समय फ्री यूनिट्स हों। लॉक इन पीरियड 3 साल का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चूंकि ये टैक्स सेविंग फंड है तो 36 महीने का लॉक इन कंपलसरी है फंड के अंदर और कोई भी किसी भी तरीके का फंड में एग्जिट लोड नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रोहित सिंघानिया जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो जुलाई 2015 से इसको मैनेज करते चले आ रहे हैं। जुलाई 2015 से लेके अभी तक की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बेंचमार्क के ऊपर
2.78% का रिटर्न जनरेट करके अपने निवेशकों को दिया है। फंड का जो अप कैप्चर रेशियो है और डाउन कैप्चर रेशियो है वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, यानी कि जब मार्केट भाग रहा होता है तो फंड और अच्छा रिटर्न देता है, और अगर गिर रहा होता है तो डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उतना नीचे नहीं जाता है जितना कि बेंचमार्क नीचे जाता है। अगर मैं फंड के इंसेप्शन से लेके यानी कि 2007 से लेके अभी तक की बात करूं तो फंड का जो रोलिंग रिटर्न है, 5 साल का रोलिंग रिटर्न है, उसमें फंड ने एवरेज 13.59% का रिटर्न दिया है। जो हाई रिटर्न रहा है वो 18.98% का रहा है, और जो लोअर साइड का मैं बात करूं तो 7.74% का रिटर्न फंड ने जनरेट करके दिया है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटीज की बात करूं तो अगर कोई भी व्यक्ति जो उसने इस फंड में निवेश किया है वो उसको 5 साल तक अगर होल्ड करता है तो 82% चांसेस हैं कि उसको 10% से ऊपर का रिटर्न मिलेगा, और केवल 18% के चांस है कि उसको 5 से 10% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स की तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। जनरली हम लोग टैक्स सेविंग के लिए अगर बहुत लोवेस्ट टेन्योर का कोई इंस्ट्रूमेंट बताएं तो बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं, जहां पे आप देखिए रहेंगे कितना कम रिटर्न मिलता है। तो अगर मैं लोवेस्ट साइड रिटर्न की बात भी करूं तो 7.74% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है, जबकि अगर मैं एवरेज बता रहा था आपको तो 13.59% का है। तो ये एक अच्छा फंड साबित हो सकता है अगर आप टैक्स सेविंग के लिए पैसा पार्क करने की सोच रहे हैं। फंड जो है वो बेंचमार्क की तुलना में थोड़ा सा रिस्की, जैसे कि मैंने स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि फंड जो है उसका जो बेटा है वो बेंचमार्क से ऊपर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो बेंचमार्क से ज्यादा है। लेकिन ज्यादा रिस्क लेकर भी जो सिंघानिया जी हैं वो अपने निवेशकों को रिटर्न्स के माध्यम से ज्यादा रिस्क की भरपाई करते हैं। इस फंड को मैं 10 में से 8.5 नंबर दूंगा, और अगर आप चाहें तो आप इस फंड में निवेश भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए फंड के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी फंड को रिव्यू करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे उस फंड का नाम बताइए। कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए उस फंड को रिव्यू करूं। तब तक के लिए धन्यवाद।